नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। पुनीत केसरी जी से बात हो रही है मेरी? हाँ जी, आप कौन? मैं रामपुर से बोल रहा हूँ सर। रामपुर यूपी से सर। श्यामपाल सिंह नाम है मेरा सर। हाँ जी, बताइए। अच्छा, हमारे यहाँ के केपी सिंह है सर, रामपुर के। उन्होंने बताया था, आपका नंबर दिया। उन्होंने बताया था कि 2011 में टेट पास कर चुके हैं, उनका कोई समायोजन हो रहा है सर, तो बात करिएगा इनसे। तो मैं इनकी सर से आपसे बात कर लूँ मैं। आप तो कैसा है सर? 2011 टेट पास किए हैं? जी हाँ सर, 2011 टेट पास हैं सर। अच्छा, तो 72,000 जो भर्ती थी उसमें आवेदन भी किए रहे होंगे? जी सर, जी सर। तो वो भर्ती 2017 में कंप्लीट करके सुप्रीम कोर्ट ने बंद करा दिया था। जी सर। तो अभी जो केंद्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई है 2020 में, उसकी जानकारी है आपको? जी हाँ सर, मतलब बीएड वाले और उस वाले ही तो सर, बीटीसी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात हम किए हैं, वो है आपको जानकारी? नहीं सर। आपको नौकरी जो है शिक्षा विभाग में करना है और शिक्षा विभाग से संबंधित जानकारी ही नहीं रखेंगे तो कैसे पता चलेगा क्या चल रहा है, क्या हो रहा ना है? सर, इस बात के लिए सर खेद है सर। प्लीज थोड़ा मुझे नॉलेज में आप डालेंगे तो थोड़ा मुझे याद आ जाएगा। ऐसा क्या है सर? चले जाइएगा जो है MHRD शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर जी सर। और वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। जी। तो आपको सारी जानकारी हो जाएगी उसको पढ़ने से कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, क्या क्या वो करने वाले हैं। जी सर। आपको एक जानकारी तो होगी ही कि जो है टेट और सीटेट ये आजीवन हो चुका है, लाइफ टाइम। जी सर। ये किस लिए किया गया? मतलब सर, ये तो ऐसा था कि बार बार एग्जाम का वो रहता था सर, तो इस वजह से वो खत्म कर दिया गया है। तो ऑनलाइन है सर। आप अपने घर से मोटरसाइकिल उठाकर बाहर जी सर। निकलेंगे जी तो सर। किस लिए निकलेंगे? जो हमारा लक्ष्य है सर, मोटरसाइकिल से निकाल के हमें वहाँ जाना है सर, इसलिए निकलेंगे सर। यानी कि मोटरसाइकिल उठाने से पहले आपने तय तो किया होगा ना कि हमें क्यों मोटरसाइकिल उठाना है, कहाँ जाना है, जी क्या करना है। जी। जी सर। जी सर। बिना वजह कुछ होता है ही नहीं। जी सर, बिल्कुल। और अगर आप घर में बैठे मोटरसाइकिल नहीं उठा रहे हैं तो उसका भी जी। कोई कारण होगा। जी सर। हो सकता है आपको कहीं जाना ही ना हो सकता है आप किसी काम में व्यस्त हों। जी सर। तो कोई चीज़ होता है उसका भी कारण होता है, कोई चीज़ नहीं होता है उसका भी कारण होता है। जानने का प्रयास करेंगे तो सब जानकारी हो जाएगी। बिल्कुल सर। और सबका कारण क्या है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा हुआ है। जी। केंद्र सरकार जो है जी वो सर। नई नई योजनाएं लेकर आ रही है। अभी पिछले वर्ष योजना चल रही थी 2021-22 में। जी सर। हर कक्षा के लिए अलग कमरा, आपको है जानकारी? हर कक्षा के लिए अलग कमरा। जी सर। तो उसके तहत कितने कमरे तैयार किए गए यूपी में? ना सर, ये तो जानकारी देंगे सर। नई जानकारी, आपको योजना की भी जानकारी नहीं। जब योजना की जानकारी नहीं रहेगी, कुछ जानेंगे ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि हमारे लिए कुछ विकल्प है या नहीं, कोई ऑप्शन है या नहीं, यहाँ हम इंतजार करें, यहाँ पर हम कुछ करें या ना करें? कैसे पता चलेगा? जब जानकारी रखेंगे तभी तो। जी तो आप जी सर। जानकारी रख ही नहीं रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ ही नहीं रहे हैं और वेट कर रहे हैं जॉब का, तो ऐसे नहीं ना होगा। आपको जानकारी पूरी रखनी होगी ना। जी तो जी सर। पिछले वर्ष 21-22-17 में 2,86,000 कमरे बनाने का लक्ष्य रखा गया था। अभी भी बहुत सारे विद्यालय ऐसे थे जहाँ पर जो है बच्चे कई कक्षाओं के एक ही कमरे में बैठ कर पढ़ते थे। जी तो टीचर रख देने मात्र से नहीं हल हो जाएगा। पहले जो है वहाँ पर मूलभूत जो सुविधाएं हैं जी। उनमें जो है सुधार करना था। तो गवर्नमेंट जी सर। ने कमरे बनाए, स्कूलों में जो है चारदीवारी खड़ा किया, टाइल्स लगवाए, बिजली, पानी, टॉयलेट, तरह तरह की सुविधाएं की। आपने देखा ही होगा आसपास जी हाँ, विद्यालय बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी हाँ सर। तो ये तो अभी पता है तक सर, स्कूल एकदम मॉडरेट हो गए सर। तो अभी तक गवर्नमेंट इन चीज़ों पर खर्च कर रही थी जिन पर सिर्फ एक बार खर्च करना है। अगर कमरा बन गया तो जी क्या सर। फिर अगले वर्ष उस कमरे में खर्च करना पड़ेगा, फिर से दीवार खड़ी करनी, छत ढाल? नहीं नहीं करना पड़ेगा सर। तो गवर्नमेंट जो है जब से आई है 2017 से ये गवर्नमेंट, तो जी जो बड़े बड़े खर्चे हैं पहले इन पर, और जिनको एक बार सिर्फ खर्च करना है उन पर फोकस कर रही थी कि पहले कमरे तैयार कर लें, स्कूलों को मॉडिफाई कर दें, व्यवस्था वहाँ टॉयलेट वगैरह कर दें, ताकि जो है जो बच्चे कम संख्या है
संख्या भी अच्छी हो जाए, स्कूलों की जो खराब कंडीशन अच्छी हो जाए, तो वो काम उन्होंने कर लिया है। जी सर। और अब जा रहे हैं नई योजना की घोषणा करने, जी और वो है कि हर कक्षा में शिक्षक योजना। जी सर। तो उसके तहत यूपी में पहले चरण में करीब करीब 2.5 से 3 लाख पद भरने हैं। जी 2011 वाले करीब 50-60 हज़ार कैंडिडेट हैं, और फिर 11 के बाद 2017 तक करीब 20-30 हज़ार हैं, और फिर जी करीब करीब 1 लाख या 1.25 लाख 1.5 लाख जितने भी 2018 वाले हैं। तो 2011 से 2018 तक वालों को लेने जा रही है। जी सर। तो अभी जो है घोषणा होगी हर कक्षा में शिक्षक योजना। जी तो सर। उसके तहत जो है आवेदन लिए जाएंगे, तो अपडेट रहिए, आवेदन करने के लिए तैयार रहिए। और जी अगर सर। कहीं कोई कोई पुरानी बात करता है 2011 72,000 भर्ती की, जी तो वो सब झूठ बोल रहा, वो सब मैटर 2017 में ही खत्म हो गया था। जी सर। तो आपके भी क्षेत्र में होंगे बहुत सारे लोग जो कहते होंगे याची बनो, हाँ कोर्ट हाँ। कचहरी करो, ये सब सारी चीजें पैसे मांगते जी होंगे। जी सर, जहाँ पे हैं सर ऐसा आते हैं, अक्सर होता रहता है कि यूनियन ये है वो बहुत बताते हैं सर। आज तक उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नाम लिया? ना किसी ने कुछ बताया ही नहीं सर, ऐसा आपने बहुत डीपली डिटेल से बताया सर। उन्होंने कभी बताया कि जो है टेट आजीवन क्यों हुआ? ना ये कुछ ना बताया ना सर। ये आपने रूम के बारे में बताया, 2,86,000 रूम का लक्ष्य था सर, ये भी नहीं बताया सर। आप उन्हें तो ये बताया करके था कोर्ट में जा रहे हैं, ये कर रहे हैं सर, ये चीज तो सबने बताई, परंतु ये जो आपने जो डिटेल से और डीपली जो नॉलेज दी सर, ये किसी ने नहीं बताया सर। अगर आप डॉक्टर के पास जाइए, आपको बुखार है, जी और डॉक्टर जानता हो कि आपको सामान्य सा बुखार है, 2 दिन का दवाई दे देंगे, आप ठीक हो जाएंगे। जी तो सर। डॉक्टर की फीस 100 रुपये है, 2 दिन की दवाई 50-100-200 रुपये की होगी, तो कुल कितना खर्चा आया? 300 रुपये लगभग। 300। और डॉक्टर को आपने दिया है 100 रुपये, बाहर से दवाई आपने खरीदा है 200 का, तो डॉक्टर जी को सर। मिला कितना? तो 100 रुपये सर। 100 रुपये। अगर वही डॉक्टर जो है आपको जाने के बाद कह दे कि अरे आजकल तो बड़ा तेज जो है डेंगू फैला हुआ है, ऐसा करो जांच करा लो, पता नहीं डेंगू है मलेरिया है क्या है, जो है जी एक बार जांच करा के आओ, जाओ जी जांच लिख दे रहे हैं, और आप गए जांच कराए, वो 2-4 जांच लिख दिए, आपने 500 जी रुपये खर्च किया, जांच करा के आए, और फिर डॉक्टर का नहीं सब रिपोर्ट ठीक है, कुछ नहीं है, दिक्कत है, 2 दिन दवाई खाइए, ये दवा लिख दे रहे हैं, जाइए बाहर से ले लीजिए, और आप गए डॉक्टर को 100 रुपये दिए, और जांच कराने वाले को 500 दिए, और बाहर से दवाई खरीदे 200, अब कितना लगा? 800 रुपये सर। 800। अब डॉक्टर को कितना मिला? अब सर 100 रुपये तो उसे वो मिले सर, उसका अगर कमीशन होगा तो बात अलग है, उसमें 500 रुपये वाले में। जी बिना सर। बिना कमीशन के डॉक्टर क्या जांच लिखता है? नहीं सर। आप एक जगह से जांच करा के जाएंगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब ये हम जांच कराएं, कहेगा नहीं नहीं ये पता नहीं सही है नहीं है, ऐसा करो यहाँ से करा के आओ, वो आपको बताएगा जी कहाँ कराना है। हाँ 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 बिल्कुल सर। क्यों बताता है? क्लिनिक नहीं है सर। जी सर। क्योंकि उसका वहाँ कमीशन बंधा है, वहाँ जाएंगे 500 की जांच कराएंगे, जी सर। 250 रुपये डॉक्टर को मिलेगा। जी 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 तो सर। अब डॉक्टर आपको क्या कहेगा? जाते ही कहेगा, डराएगा, पता नहीं डेंगू आजकल डेंगू बहुत फैला है, जांच करा लीजिए, डराएगा कि नहीं डराएगा? बिल्कुल डराएगा सर। क्योंकि उसका उसमें फायदा है। जी सर। अब जो जानकारी हम दे रहे हैं, अगर ये जानकारी आपको वो जो नेताजी लोग जो बने घूम रहे हैं वो दे देंगे, तो वो फिर चंदा कैसे मांगेंगे, याची कैसे बनाएंगे? बिल्कुल सर। तो बात समझ गए कि आखिर वो क्यों ये सब कर रहे हैं। और बिल्कुल जी सर। तो कोई भी चीज़ गवर्नमेंट करती है, नीति बना के करती है, योजना बना के करती है, और वो चुपके से नहीं करती है, वो सारी हाँ जो है ऑफिशियल जो है पेपर जारी करती है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ही आ गया था, और जी ये 2019 में इसका मसौदा आ गया था, और जी 2018 में ही इसकी घोषणा हो गई थी, और 2017 का जो कोर्ट ऑर्डर उसी में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट नई नीति तैयार करे, उसी कोर्ट ऑर्डर से ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार किया गया है। जी सर। कोर्ट ऑर्डर भी आपको नहीं दिखाया गया होगा ना, आपने पढ़ा होगा अभी तक 2017 का। ना 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 उसी ना ये उसी नहीं कोर्ट पता ऑर्डर सर। में सब कुछ लिखा है, गवर्नमेंट को क्या करना है, कैसे करना है। जी सर। तो जब तक आप अपनी आंख से देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो कोई भी आएगा ऐरा गैरा नेता बन करके जो भी कहेगा उसी की बात माननी पड़ जाएगी। बिल्कुल सर, सही बात है सर। तो नेताजी चाहे वो ये बीएड वाले हों या टीटी वाले या अन्य कहीं भी हों, या फिर जी ये जो सांसद विधायक फलाने ढिकाने होते हैं कोई भी हों, ये जी किसी को उल्लू नहीं बनाते, किसी को लूटते नहीं हैं, लोग खुद जाते हैं इनके पास उल्लू बनने और खुद को लुटवाने। जी सर। भाई आपकी जेब में 100 रुपये पड़े हैं, वो कोई कैसे ले लेगा बिना आपकी मर्जी के? बिल्कुल। अगर अभी कोई मिल जाएगा
और वो कहा कि अरे बहुत भूख लगी है, बहुत गरीब हूँ, 2 दिन से खाना नहीं खाया है, फटे कपड़े पहना है, आपको तरस आ गई, आपने तो निकाल के दे दिया और फिर आप अपने जाने लगे। थोड़ी देर बाद उसी रास्ते से गुजरेंगे, देखेंगे कि आपने 100 रुपये उसको दिया था, वो शराब पी रहा है उसी का। जी सर। तो लोग जब तक झूठ नहीं बोलेंगे, गुमराह नहीं करेंगे, तब तक उनका लाभ कैसे होगा। बिल्कुल सर। जितने भी भिखारी घूमते हैं उसमें से 99% भिखारी जो है वो भिखारी वास्तव में नहीं है, वो वास्तव में कामचोर हैं, आलसी हैं, निकम्मे हैं, इसलिए भिखारी बने पड़े हैं। नहीं तो देखेंगे कि 99% का हाथ पैर आंख कान सब सही रहता है। सही बात है। और ऐसे ऐसे मजदूर भी मिलेंगे आपको जिनके दोनों पैर नहीं फिर भी मजदूरी करके कमा के खा रहे हैं, जिनके दोनों हाथ नहीं है फिर भी कोई ना कोई काम किसी तरीके से करके कमा खा रहे हैं। जी सर। तो समझिए दुनिया को, ये जो नेताजी लोग हैं उनसे सवाल किया कीजिए, वो जवाब देंगे। नहीं दे पा रहे हैं तो उनसे खाली एक सवाल कीजिए ना, भैया आप इतने साल से कोर्ट कचहरी याची कर रहे हैं, चलिए हम लोग का तो छोड़िए, आप ही कौन सा ले लिए नौकरी, जब आप अपने नहीं ले पा रहे हैं तो बताइए हमारा क्या कल्याण करेंगे। बिल्कुल सही सही बात है कि आप अपने ही नहीं ले पा रहे। भाई एक व्यक्ति जो है डूब रहा है, हाँ, और दूसरा व्यक्ति कूद जाए उसको बचाने के लिए, हाँ, तो जो डूब रहा है उसको तो तैरना नहीं आता है तभी डूब रहा है। हाँ, जो कूदा है तो उसको तैरना आता होगा ना। जी। और तैरना ना आता हो तो डुबा लेगा सर, वो तो डूब जाएगा डेफिनेट। तो दोनों डूबेंगे ना। जी हाँ। तो उसके कूदने का कोई फायदा हुआ ना, वो जब जानता ही नहीं सर तो वो तो डुबा ही लेगा सर। तो अब बताइए कि ये जो आपके नेताजी, जिनकी भी हम तो नहीं जानते कौन है, आप ही जानते होंगे, हर क्षेत्र में हैं लोग, प्रदेश हाँ, अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, पता नहीं क्या क्या बने हुए हैं। तो आज तक ये खुद नौकरी ले पाए? तो ये तो नहीं ले पाए सर। ये तो खुद डूब रहे हैं, डूबे हुए हैं, तो ये आपका कल्याण कैसे करेंगे। बिल्कुल सही बात है सर। खाली कहेंगे हम कोर्ट से ले लेंगे, क्या कोर्ट ऐसे ही दे देगी नौकरी? ना सर। कि हम लेकर रहेंगे, ऐसा करके रहेंगे, वैसा करके रहेंगे। भाई 2011 वाली जो भर्ती थी 72,000, वो मैटर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल किया, यानी वो कहानी खत्म। अब जी। अपने भारत में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कोर्ट है क्या? नहीं है सर। अब उसके बाद जजमेंट आने के बाद हम झूठे जा रहे हैं, हाई कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट तो यहाँ तो वहाँ, तो कुछ होना है? कुछ नहीं होना सर। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कई साल सुनवाई करके फाइनल जजमेंट दे दिया, अब उसमें कुछ भी नहीं होना है। तो आपको जजमेंट पढ़ना पड़ेगा कि क्या कोर्ट ने कुछ इस तरह का लिखा है। तो उसमें लिखा है क्या, सब कुछ गवर्नमेंट को करना है। तो जब कोर्ट ने कह दिया कि आप नीति बनाइए, जो विवाद हो रहे हैं वो ना हो भविष्य में, इस तरह की नीति बनाइए, इस तरह के नियम बनाइए। और 72,000 भर्ती कोर्ट ने कह दिया कि ये 2 नहीं 1 ही भर्ती थी, और हमने जो है कट ऑफ लगाया था, उस कट ऑफ हमने भर्ती करा दिया, भर्ती हो गई बंद। तो अब ये कोर्ट याची वाची का क्या मतलब है? ये लोग तो झूठ बोल रहे हैं, हम ये करा देंगे, वो करा देंगे, सुप्रीम कोर्ट से लेकर रहेंगे, हाई कोर्ट से लेकर आएंगे ऑर्डर। जी सर। तो इनसे दूर रहिए और अपनी आंखों से हर चीज को पढ़ा देखा कीजिए। आप जो है कोर्ट ऑर्डर अपनी आंख से पढ़िए, उसी में सब कुछ 2017 में ही सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया था क्या करना है। और उसके बाद गवर्नमेंट लगातार काम कर रही है। गवर्नमेंट आकर के व्यक्ति को समझाएगी नहीं। जी सर। आपको गवर्नमेंट की चीजों को खुद देख के समझना पड़ेगा। और गवर्नमेंट कोई भी काम अंधेरे में नहीं करती है। हर साल वो बजट बनाती है और बजट सार्वजनिक करती है, क्या क्या वो करने वाली है उसमें वो लिखती है। जी सर। अगर जो है बजट बना है कि आपके शहर या आपके गांव में ये सड़क बनेगा, तो क्या लिखने की जरूरत है उस पर कि कौन कौन उस पर चलेगा? नहीं सर। तो वो तो अंडरस्टूड है ना कि सड़क बनेगा तो वहाँ जो भी आएगा जाएगा सबके लिए वो बन रहा है। जी सर। तो ऐसे ही जब भी कोई चीज पढ़िएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति या कोर्ट ऑर्डर, उसमें एक एक शब्द इतना डिटेल में नहीं लिखा होता है, उसको समझना पड़ता है। और वहीं लोग जो है समझ नहीं पाते हैं और उसी का फायदा उठा करके ये लोग लाभ उठाते हैं, ये पैसे वैसे लूटते रहते हैं। जी सर। तो गवर्नमेंट की चीजों पर नजर रखिए। अभी आवेदन लिए जाएंगे, घोषणा होगी हर कक्षा में शिक्षक योजना की। और जो पुराने कैंडिडेट हैं जो अचयनित हैं, चाहे 69,000 में हो, 68,000 में हो, 12,460 में हो, 12,125 में, या जो भी हैं 2011 से 2018 तक टेट पास हैं और किसी न किसी भर्ती में रहे लेकिन अचयनित हैं, अभी तक चयन नहीं पाए, तो उनको प्रेफरेंस देने के लिए, उनको सबसे पहले नियुक्ति देने के लिए ही टेट को आजीवन किया गया, ताकि पीछे वालों को जब नियुक्ति दी जाए तो कोई दिक्कत ना आए।
जी जी सर। तो उम्र में छूट दिया जाएगा, ये जब विज्ञापन निकलेगा। टेट आजीवन कर दिया गया है। एक और जी गजट सर। जारी हुआ है कि जो 2011 जुलाई 2011 के पहले जो लोग बीएड में एडमिशन ले चुके थे और उनका ग्रेजुएशन में 50% से कम है। जी। अब तो नियम हो गया ना कि ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। हाँ हाँ। तो पहले यदि नियम नहीं था। ग्रेजुएशन में 50% नहीं है तो एमए में 50% है सर, ऐसा कुछ है। तो अभी का नियम है 50% का, लेकिन जुलाई 2011 के पहले 50% कंपलसरी नहीं था, तो बहुत सारे लोगों ने बीएड किया। जी जी सर। तो 2021 में ही एक और गजट जारी हुआ कि जुलाई 2011 के पहले जितने भी लोग, जो भी लोग एडमिशन ले लिए थे, पास कर लिए थे नहीं, एडमिशन भी ले लिए थे अगर, तो वो सब वैलिड माने जाएंगे। अब बताइए, गवर्नमेंट पीछे वालों के लिए 2021 में, 2011 के पहले वालों को कह रही है, कब कह रही है? 2021 में। तो ये क्यों कर रही है? कहीं ना कहीं पीछे वालों के बारे में सोच रही है ना। जी सर। जब टीटी लाइफ टाइम होने का जो है, हम तो 2016-17 से बता रहे थे कि टेट आजीवन होगा। उस वक्त कोई मान नहीं रहा था। हमारे पोस्ट हैं पड़े हुए, पुराना पढ़ सकते हैं, 2016, 17, 18 के। तब से हम लगातार बता रहे थे कि टेट आजीवन होगा, कोई मान नहीं रहा था। फिर 2020 के अक्टूबर में मीटिंग हुआ, तो हम उस वक्त लगातार बताने लगे, शुरू से बता रहे थे कि शुरू से होगा 2011 से, लेकिन उस वक्त नेताजी लोग जितने चंदा चोर थे, फिर डराना शुरू किया, नहीं आगे वाला होगा, पीछे वालों का नहीं होगा। लेकिन हम लगातार लिखते रहे कि नहीं, शुरू से होगा 2011 से, और आजीवन हुआ है, शुरू से हुआ जब से टेट परीक्षा शुरू हुआ है। जी हाँ सर। तो अगर आप सारी जानकारी नहीं रखेंगे, नियमों को जानेंगे नहीं, कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया है उसको पढ़ेंगे नहीं, तो ऐसे ही कोई भी आएगा, कुछ भी कहानी सुना करके, झूठ सच बोल करके, बड़ी बड़ी बातें करके, वो गुमराह करके पैसे मांगेगा, कहेगा धरना में आओ, या तो नेतागिरी करेगा, अपना नेतागिरी चमकाएगा। किसी तरह हम जो है कोई चुनाव लड़ लें, जीत जाए, भीड़ दिखा करके वो हमको टिकट मिल जाए, या तो उसका उद्देश्य होगा पैसा वैसा ऐंठना। जी सर। तो यही सब करते हैं। खैर, ये चीजें अब तक शुरू हो चुकी होती, लेकिन जो 2018 का बजट था बीएड वाला, वो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने जो है मामला फंसा दिया, उलझा करके सुप्रीम कोर्ट से उसको रद्द करा दिया। तो नया बजट आने जा रहा है फिर से। जी सर। अगले महीने आ जाएगा और बीएड फिर से वैलिड हो जाएगा। इसके बाद ये योजना शुरू हो जाएगी। तो मुश्किल से मान चलिए कि 1-2 महीना बस यही इंतजार है। हाँ जी सर। और कल सीएम साहब मीटिंग किए हैं लखनऊ में, उन्होंने घोषणा भी किया है कि दिसंबर तक सारे पद भरने हैं। केंद्र सरकार भी उधर अपना लगी है, राज्य सरकार भी अपनी घोषणाएं कर रही है। जी सर। तो मान के चलिए कि दिसंबर तक नियुक्ति देने की इनकी योजना है। तो आने वाले 1-2 महीने के अंदर, ये दिसंबर में नियुक्ति देना है, तो उससे पहले ही आवेदन वगैरह लेना, सारी प्रक्रिया पूरी करना होगा। बिल्कुल सर। तो जल्दी ही शुरुआत हो जाएगी। थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, जैसे इतने दिन रखे हैं। जी सर। इनसे दूर रहिएगा, जो गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं। जी सर। बहुत सारे होंगे, कोई ना कोई होगा आपके यहाँ नेता बना हुआ। जी हाँ बिल्कुल है, हमारे यहाँ पे हैं, कोई वर्मा जी हैं। अच्छा, तो वो किसी बड़े नेता के बारे में बात करते होंगे कि ये प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो 10-20 को इकट्ठा करके ले आते हैं सर, ऐसा है, ये कर रहे हैं, ऐसा चलता ही रहता है इनका। अब चूंकि ये लोग जो 10-20 लोगों को लेकर चल रहे होते हैं, और वो 10-20 उनके चमचे होते हैं, उनको भी मिल रहा होता है पैसा, तो वो भी उनकी हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं। जब एक बात को जो है, कोई बात जो है झूठ ही हो, लेकिन अगर उसको हर कोई बोलने लगेगा तो फिर वो सच बन जाता है। बिल्कुल सही बात है सर। वो सच लगने लगता है। तो इसीलिए ये 10 चमचे रखे रहते हैं फेसबुक पर, यहाँ वहाँ, अपने चमचों से अपनी फेक आईडी बना कर, कमेंट करके, लिख करके पोस्ट जो है अफवाह फैलाते रहते हैं और याची वाची बनाते रहते हैं। तो उनसे दूर रहिए। जी सर। और आगे जो होने जा रहा है उसकी जानकारी रखिए और अपडेट रहिए। ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो ग्रुप से जुड़ जाइए। और यूट्यूब पर जो है डेली अपडेट दिया जाता है, क्या चल रहा है, आप जाकर के देखेंगे। तो हमारा ग्रुप जो है वो 2011 से ही है, तो पुराने पोस्ट भी मिल जाएंगे, हमने हर चीज़ बताया है। और यूट्यूब 2020 से चल रहा है, उस पर जाकर के आप देखेंगे, जब लाइफ टाइम नहीं हुआ था टेट, तो उस समय भी हमारे वीडियो पड़े होंगे। और अभी भी जो वीडियो डालते हैं उसमें हम फेसबुक का पोस्ट लगाए हुए हैं 2016, 17, 18 वाले, उसको आपको मिल जाएगा कि देखेंगे टेट लाइफ टाइम का हम 2016, 17 से ही, 18 से ही बता रहे थे। वो पोस्ट हमने सारे वीडियो में लगाया है। तो ये लोग कभी कोई चीज़ दिखाते हैं, कोई हम ये चीज़ कह रहे थे, ये चीज़ हो गया, ये देखिए उसका प्रमाण है, हमने बताया था, हमने कराया ये चीज़। बिल्कुल कुछ भी नहीं सर, केवल पैसे लेने आते हैं कि हम ये जा रहे हैं, अब वहाँ पर जाएंगे, इलाहाबाद जाएंगे, मतलब वही हर बार यही है कि बिल्कुल हम धरना देंगे,
मैं अभी पीछे बता रहे थे कि योगी के वहाँ पे धरना चलेगा और वो हाँ धरना देंगे और तुम भी चलो, ये और आप बताइए ना चलो तो 500 रुपए दो। या तो नेतागिरी के लिए बुलाएंगे धरना में, चलिए भीड़ दिखाना है। और हाँ सर, और धरना भी कुछ हुआ नहीं सर, वो ना 500 और 200 जितने भी और भी लड़के थे इधर हमारे गांव साइड में और जहाँ पे हमारे तहसील साइड के थे, तो सबसे पैसे लिए, पता ना क्या हुआ, क्या क्या रहा। अभी आपके जो है जेब में 10 रुपए हो और आप जो है स्टेशनरी के शॉप पर जाइए और उसको 10 रुपए दीजिए, कहिए भैया एक पेन दे दो जी, और वो आपको पेन न दे तो आप क्या करेंगे? पैसे वापस लेंगे सर। तो आपने कभी इनसे पैसे मांगे? भैया जिस काम के लिए लिए थे वो काम नहीं हुआ तो पैसा वापस करो। ना कभी ना मांगे सर। कहे भी नहीं होंगे, क्यों नहीं कहे? जी ना, कहने का अब ये रहता है ना, कभी अक्सर का हम ये मतलब बताते रहते हैं प्रोसेस का, ये चल रहा है इसमें, ये चल रहा है, कब तो ऐसा करेंगे, अब ऐसी सरकार है, ये मतलब नई नई चीज नई बातें बताते हैं सर। हर बार बात बदलते सरकार होंगे, पर दबाव बनाए हुए हैं हम। हर बार नई बातें करते होंगे और कहते होंगे अरे ये सरकार निकम्मी है, ऐसी है, नहीं सुन रही है, हम दबाव बनाएंगे, ये करेंगे, अरे कोर्ट गए थे, कोर्ट का जज बिक गया है, वो जो है खारिज कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे ही बातें करते होंगे। जी हाँ, क्या सर अभी तो पीछे लगभग 15-20 दिन पहले बता रहे थे सरकार पर दबाव जारी है हमारा, सरकार पर दबाव बना रहे हैं हम अपना। अच्छा, आपको लगता है कि जो है सरकार पर दबाव देने से जो है सरकार जो है मान लेगी? ना, सरकार पर दबाव के यहाँ तक तो भी शायद पहुंचे भी ना होंगे, ऐसा तो लगता है मुझे। आपने इनसे पूछा कि दबाव बनाने के लिए आपने क्या किया? ना ना, अब तो कोई बात नहीं करी है उनसे सर। अच्छा ठीक है, दबाव बनाने के लिए कम से कम लोगों को बुलाए होंगे, तो कितने लोग आए? ना, कोई ऐसी बात ना हुई हमारी से। अच्छा, शिक्षा मित्रों की संख्या कितनी है? जी सर, शिक्षा मित्रों की संख्या कितनी है? शिक्षा मित्र तो सर यहाँ पे हैं 50-60 है सर, जो मेरी नोटिस में है सर। उनके लिए तो उनकी तो लिस्ट बहुत तगड़ी है, क्योंकि वे तो पूरे प्रदेश में मतलब पूरे प्रदेश में कितने होंगे? पूरे प्रदेश में सर शिक्षा मित्र अंदाज कुछ बताइए। अब सर, अब कंफर्म तो कुछ ना पता सर। चलिए हम बता देते हैं, इनकी संख्या 1,72,000 थी। उसमें से कुछ लोग जो है सहायक अध्यापक बन गए सर जी, और भी कुछ संख्याएं घटी हैं कई कारणों से, तो वर्तमान में फिर भी 1.5 लाख के आसपास हैं। तो 1.5 लाख की संख्या जब पहुंचती है लखनऊ, तब सरकार को कोई दबाव नहीं बनता। तो ये जो आपसे चंदा मांगते हैं, इनसे पूछे कि कितने लोग को ले जाकर तुम दबाव बना लोगे। बिल्कुल सही बात है सर। आपके घर के बाहर अभी 10 लोग आके धरना दें, भैया हमको नौकरी पर रखो, आपके घर में चूल्हा बर्तन करने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए आप रख लो, आप रख लेंगे? ना सर। और आपकी नौकरी लग जाए, आपके परिवार में और भी कुछ सदस्यों को नौकरी लग जाए, पैसा बढ़िया आने लगे जी, तो आप नौकर खोजेंगे कि नहीं कि भैया घर में रख लें, घर के माता जी को, बहन जी को या श्रीमती जी को, सबको आराम हो जाए, खोजेंगे कि नहीं? जी बिल्कुल खोजेंगे सर। बस गवर्नमेंट भी ऐसे ही काम करती है। गवर्नमेंट जब जरूरत होगी तो खुद से विज्ञापन जारी करके कहेगी भैया फॉर्म भरो, हमको इतने नौकरों की जरूरत है। जी हाँ। और अगर उनको नहीं जरूरत है तो आप नाक रगड़ते रह जाइए, वहां जाकर के आप तेल छिड़क करके जान दे दीजिए, तो तब भी वो नहीं देंगे, एक व्यक्ति को भी नौकरी नहीं देंगे। और अगर जरूरत होगी तो 69,000 भर्ती निकालेंगे, 68,000 भर्ती निकालेंगे, 72,000 भर्ती निकालेंगे और भरेंगे भी। जी, तो बात को समझिए, गवर्नमेंट कभी दबाव से नहीं चलती है। गवर्नमेंट अपनी नीतियां तैयार करती है, अपना बजट तैयार करती है, नीतियों से और बजट से चलती है। जी सर। क्योंकि जो है उनके पास पैसा तो लोग देखते हैं, अरे गवर्नमेंट के पास पैसा तो बहुत आता है, लेकिन खर्चे कोई नहीं बात करता, खर्चा कहाँ कहाँ करना होता है उनको, तो उनको भी तो वो खर्चे मैनेज करने हैं ना। जी जी सर। अब बैंक में बैठा मैनेजर, उसके पास तो लाखों करोड़ों रुपए अंदर रखे हुए हैं। जी सर। लेकिन भिखारी जाएगा वहां पर तो मैनेजर कितना उसको दान में देगा? 1 लाख 2 लाख दे देगा? नहीं सर। कितना दे सकता है वो? अरे 10-5 रुपए, 50 रुपए वही देगा जो उसकी खुद की क्षमता, उसके खुद के जेब में जो होगा, लेकिन उस बैंक में का 1 रुपया भी नहीं देगा। जी हाँ सर। 1 रुपया भी नहीं देगा बैंक का, अपने जेब से चाहे जो दे दे। बिल्कुल सर। तो इस चीज को समझिए कि जितने भी अधिकारी, मंत्री, सांसद, विधायक, सीएम, पीएम जो होते हैं,
जी इनके पास है तो बहुत कुछ, लेकिन जैसे बैंक में रखा पैसा मैनेजर का अपना नहीं होता है। जी सर। उसकी जवाबदेही है, उसको उन पैसों का क्या करना है, कैसे करना है, किसको देना है, किसको नहीं देना है, उसको देख करके हर काम करना है। ऐसे ही हर काम गवर्नमेंट भी करती है, सांसद भी, विधायक भी, अधिकारी भी, मंत्री भी। जी सर। तो इन चीज़ों को अगर आप जिस दिन समझना शुरू कर देंगे कि कुछ हो रहा है तो उसका क्या कारण है, कुछ नहीं हो रहा है तो उसका क्या कारण जानेंगे, जी सर। तो हर चीज़ समझ में आएगा और इस तरह के लोग गुमराह नहीं कर पाएंगे। और जब आप हर चीज़ समझने लगेंगे तो जो व्यक्ति समझदार होता है, हर चीज़ समझ रहा होता है, वही तो आगे निकलता है, वही तो अपना भला जी कर सर। पाता है। जी सर। तो इन लोगों से दूर रहिए और जी सारी सर। जानकारी रखिए। और कोई भी कोर्ट ऑर्डर आया तो ये लोग अगर गए आपके दरवाजे तक तो कहिए पहले हमको कोर्ट ऑर्डर दिखाइए, हम अपनी आंख से पढ़ेंगे। ठीक है, इंग्लिश में लिखा है कोई बात नहीं, आजकल तो कोई हाँ कागज है इंग्लिश में लिखा है, उसका फोटो खींचिए बिल्कुल और बिल्कुल हो चले जाता जाइए है। गूगल ट्रांसलेटर पे चले जाइए और हाँ उसको हाँ वो हाँ। ट्रांसलेट करके हिंदी में दे देगा। जी सर। बहुत सारे ऐप्स भी आ गए हैं जो हिंदी में कर देते हैं। जी सर। तो कोई बात नहीं, इंग्लिश नहीं आता है पढ़ने, नहीं समझ पा रहे हैं, हिंदी में करके पढ़ लेंगे, जी सर। लेकिन पढ़िए अच्छा अपनी सर, आंख अपना से। चैनल इसी नाम से है सर? टेट पास ऑल के नाम से चैनल है यूट्यूब पर। टेट ऑल पास। टेट, TET टेट, PASS पास, जी ऑल ALL। जी ठीक है। तो गुमराह न होइए, सही जानकारी जी रखिए। गवर्नमेंट क्या कर रही है, कैसे कर रही है, एक एक चीज पर नजर रखिए कि विद्यालयों में उनको क्या क्या करने का प्लानिंग है। तो जी सर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सब लिखा है, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि संविदा जो चलते हैं ये सब शिक्षामित्र, अनुदेशक वगैरह, ये योजनाएं जी जो सर। लंबी लंबी चल रही हैं 10 साल 20 साल से, इनको बंद करना, और बंद करना शुरू भी कर दिए हैं। जी सर। उड़ीसा में जो है संविदा योजनाएं जो पुरानी थी वो सब बंद कर दी गई हैं। जी सर। अपने यहाँ यूपी में शिक्षा मित्र योजना जो चल रही है इसको भी बंद करने जा रहे हैं। जो टेट पास हैं उनको प्राइमरी में, जो टेट पास नहीं है उनको प्री प्राइमरी में परमानेंट करने जा रहे हैं। जी सर। तो कहाँ क्या चल रहा है, हर राज्य का भी जानकारी रखिए, अपने राज्य का भी जानकारी रखिए, केंद्र क्या कर रही है। जी सर। बस तैयार रहिए, महीने 2 महीने के अंदर जो है ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए। दिसंबर 23 तक जो है, यानी 2023 दिसंबर तक है ना, जी जी सर। इसी में हो जाना है। अरे सर क्या बात है, मन भी खुश हो गया सर आपसे बात करके। अरे तो बस, आपने बहुत जानकारी दी है सर। तो भाई हम तो लगातार सालों से जानकारी दे रहे हैं, जब से 2011 टेट हुआ है तब से लगातार हम दे रहे हैं। अब जिसको समझ में आता है वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, नियुक्ति तो हमारे भी कहने से नहीं मिल जाएगा, लेकिन कम से कम जानकारी रहेगा। तो क्या आगे हो रहा है, क्या आगे होने वाला है, उसकी जानकारी रहेगी। तो हम इन फालतू नेतागिरी के चक्कर में धरना, यहाँ से जाना लखनऊ, पैसा बर्बाद करना, याची बनना, पैसा देना, इन सब से बचे रहेंगे ना। जी सर। तो करा तो वो लोग भी कुछ नहीं पा रहे हैं और गवर्नमेंट कभी सुनेगी ही नहीं इस तरह से। आपके दरवाजे पर कोई व्यक्ति आए, आपने दरवाजा नॉक किया, खोले आप, और उसने आपको थप्पड़ मारा, फिर कहे भैया हमको 100 रुपया दीजिए, आप देंगे? ना सर। तो कैसे दे देंगे? धरना करके सरकार की हाय हाय करने से सरकार सुन लेगी? बिल्कुल ना सुनेगी सर। और अगर कोई भी जो है महिला या कोई व्यक्ति आ गया और कहा कि मेरा बच्चा बीमार है, बहुत दिक्कत में है, हमको इलाज कराना है, इतने पैसे की जरूरत है, तो शायद आप जी उसको जी 50-100 रुपये तो दे देंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल उसने सर। क्योंकि रिक्वेस्ट किया। जी सर। तो अपनी समस्या बताई, रिक्वेस्ट किया, वो समस्या सही है गलत है आपको नहीं पता है, लेकिन फिर भी आपके अंदर दया भाव आएगा, तो आपकी जो क्षमता है उसके बिल्कुल आएगा अनुसार सर। कुछ न कुछ हेल्प कर देंगे। हाँ, जी सर। तो ये जो धरना वरना करते हैं, हम कोर्ट से लेकर के दिखा देंगे, ये कर देंगे, कोर्ट से लेकर दिखा देंगे, उसी में तो कोर्ट में उलझाए लोग 2011 में। और जी उसका सर। जी सर। और उसका नतीजा ये हुआ कि अखिलेश यादव ने कसम खा लिया कि हम तो भैया तुम लोग लेकर के दिखाओ, हम करबे नहीं करेंगे। जी सर। तो ये लोग जो नेतागिरी करते हैं, याची वाची बनाते हैं, ये सिर्फ आते हैं अपना भला करने, बाकी लोगों का अहित करते हैं, गुमराह करके जो है नुकसान कराते हैं। इनसे दूर रहिए। जी सर। जिसने भी आपसे चंदा वंदा मांगा होगा, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, ब्लॉक अध्यक्ष हो, प्रदेश, उसको देखेंगे कल किस कंडीशन में था, आज जो है वो सेठ बन गया होगा। बिल्कुल हाँ सर। जैसे शिक्षा मित्रों में हैं बहुत सारे, गाजी मामाला हैं, जितेंद्र शाही हैं, हाँ ये लोग जो है एक टाइम सामान्य व्यक्ति थे, आज इन लोगों के पास कई एकड़ जो है जमीन है। कहाँ से आ गया पैसा? ये भी तो वही शिक्षा मित्र हैं, वही पैसा इनको भी मिल रहा है, इनका भी परिवार है, खर्चे हैं। जी सर। ऐसे ही BEड टेट में देख लीजिए, आप कुछ नाम जानते होंगे, हिमांशु राणा, मयंक तिवारी, जी
जी सर। सब अपना अपना लाभ लेकर निकल लिए कि नहीं निकल लिए? जी हाँ सर। और सब आए थे शुरू में जो है हम ये करा देंगे वो करा देंगे लेकर रहेंगे, पता नहीं कितना धरना ये वो पता नहीं क्या क्या कोर्ट कचहरी किए, लेकिन जैसे ही अपना फायदा दिखा बस अपना करा जी के सर। निकल लिए। तो अभी जो जी नेता हैं जी ये तो अपना भी नहीं कराने में सक्षम है, बिल्कुल सर। तो फिर आपका तो कल्याण कहीं से नहीं कर सकते, ये करा सकते हैं, तो इनसे दूर जी रहिए। सर। कोर्ट ऑर्डर जी 2017 सर। में आया था, वो मैटर खत्म हो गया पुराना, कहीं कुछ नहीं होना है पुराने मैटर में। जो भी है वर्तमान में जो चल रहा है, जो जी सर। लाइफ टाइम किया गया है टेट को, इसीलिए किया गया है। तो अभी आवेदन लिए जाएंगे, विज्ञापन निकलेगा, तो तैयार रहिए आवेदन करने के लिए। ठीक है, ठीक है। चलिए जी और सर। कुछ तो नहीं? ठीक है, बस सर। ठीक ठीक है है। सर, नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्ते सर। हम्म।